तो चलिए अभी जस्ट आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी साइंस का। तो मेरे साथ तुरंत 30 की प्रैक्टिस करिए हमारे साथ अभी जस्ट, ठीक है। अगर देखते भी हैं वीडियो, देखते भी रहेंगे, ऑप्शन को चूज करते भी रहेंगे, तभी भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप इसको करके चले आएंगे, ठीक है। तो 30 ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों को, जल्दी ही जल्दी मैं बताऊंगा। 30 प्रश्न जल्दी से आप रिवाइज कीजिए हमारे साथ और कमेंट कीजिए कि आपको इसमें से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं इसको हटा देता हूं। चलिए पहला प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, करा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl की PbNO3 ट्वाइस की FeSO4 की CaCO3, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कि निम्न में प्रबल क्षार है CaOH ट्वाइस की KOH की MgNO ट्वाइस की NH4OH, इसमें से आपको बताना है कि कौन आप लोगों का क्षार है, इसमें से प्रबल क्षार आपको बताना है कि इसमें से प्रबल क्षार कौन है। तो इसमें से प्रबल क्षार है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है KOH, क्या है प्रबल क्षार है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। H2SO4 के जलीय विलयन, ये विलयन लिखा है, विलयन होगा, ये विलयन का pH मान है 0, 7, 7 से अधिक कि 7 से कम, बताइए। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 7 से कम होता है, कितना 7 से कम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से प्रैक्टिस करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा और आराम से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि एक विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन है। अगर किसी विलयन का pH मान 5 है तो अम्लीय कहलाएगा कि क्षारीय कहलाएगा कि उदासीन कहलाएगा कि इनमें से कोई नहीं कहलाएगा, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबका आंसर आना चाहिए। सबको मालूम है कि pH मान अगर 7 से कम होता है तो वह हमेशा अम्लीय कहलाता है, तो 5 है तो अम्लीय तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 4 है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, करा कि DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध की पेप्टाइड बंध की सहसंयोजी बंध, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, कौन जोड़ता है, तो हाइड्रोजन बंध जोड़ता है, कौन हाइड्रोजन बंध, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड होता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 5 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 भी जल्दी से क्लियर कर लीजिए कि DNA पाया जाता है, मतलब DNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में कि केंद्रक में, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका द्रव में DNA पाया जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 कि मुकुलन पाया जाता है, कह रहा है कि मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में कि लेशमानिया में कि इनमें से सभी में, बताइए। मुकुलन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, सबको मालूम है कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है, आपका हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। और जस्ट इसी के साथ में बढ़ूंगा अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, कह रहा है कि पराग नली में जो नर युग्मक है, नर युग्मक की संख्या होती है कितना, 1, 2, 3 की 8 होती है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कितनी होती है, 2 होती है। नर युग्मक की संख्या पराग नली में कितनी होती है, तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वो आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। कि एक दर्पण के सामने अगर निकट रख देंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, दूर रख देंगे तो उल्टा बनेगा। किस दर्पण में होता है, तो अवतल दर्पण में केस होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, सबको आना चाहिए, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत 25 सेंटीमीटर की -25 सेंटीमीटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, कितनी अनंत होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है
कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। करा कि यदि दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आ रही है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, 0, 45 अंश, 60 अंश की 90 अंश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 0 अंश होता है, क्योंकि वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना कोण बनाए हुए सीधे निकल जाती है, इसलिए क्या होगा, 0 अंश होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। कुछ लोग 90 मार देते हैं तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह बराबर क्या होता है, r/2। यह बराबर r/2। अगर मैं यहाँ से r निकालना चाहूंगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो 2 × 10 × 20 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी। कितना सिंपल है सभी, ठीक है, आराम से करके चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। कह रहा है कि कोई क्षारक है और उसमें हल्दी मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला, नारंगी, भूरा, लाल की अपरिवर्तित रहता है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो भूरा लाल होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, 1, 2, 3 कि 4, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 होता है, ठीक है। कितने अणु क्रिस्टल जल में होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14। और इसी के साथ हम जस्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत सारा क्वेश्चन करना है और एग्जाम में तो हल्का मचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यूरेनियम है। यूरेनियम क्षार धातु है कि अधातु है कि अस्थायी तत्व है कि अंतः संक्रमण धातु है, बताइए। यूरेनियम है कैसा धातु है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यूरेनियम एक अंतः संक्रमण क्या है, धातु है, अंतः संक्रमण धातु है यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 16 है, नियान है। नियान है क्षार धातु की अधातु की अक्रिय गैस है कि संक्रमण तत्व है, बताइए। नियान कैसा है, क्षार धातु, अधातु, अक्रिय गैस की संक्रमण तत्व। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी है आपका अक्रिय गैस है नियान। नियान एक गैस है, वो भी क्या, अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है नियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि जीवन की उत्पत्ति हुई सागर में, धरती पर कि वायुमंडल में कि अंतरिक्ष में, बताए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 17वां प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति हुई तो सागर में, कहां पे, सागर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, बौने। करा कि मंडल के अनुसार जो मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी कि स्मॉल टी कैपिटल टी, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। तो दोनों स्मॉल टी होता है, अगर किसी मटर के बौने का पौधे का जीन प्रारूप स्मॉल टी होता है, दोनों स्मॉल टी, ठीक है, मेंडल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यकृत स्रावित करता है, बताइए। यकृत क्या स्रावित करता है, लार, जठर रस कि पीत रस कि अग्नाशयी रस, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 है कि यकृत जो है वो स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, तो पीत रस स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, पीत रस स्रावित करता है, इसलिए 19 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बताइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी लोगों को आना चाहिए। चलो कमेंट कीजिए सभी लोग कि मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, 24 कि 28 कि 32, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मनुष्य के दूध में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, कितनी, 20 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट की एम्पियर, बताइए। विद्युत आवेश का मात्रक है जूल होता है कि कूलाम होता है, वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर कि मीटर ओम, बताइए। प्रतिरोध का मात्रक होता है, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, भाई सबको मालूम है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 भी क्लियर होगा ना। चलिए जल्दी जल्दी आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ नंबर लगाइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, कह कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है कौन, अग्नाशय, यकृत कि अमाशय कि वृक्क, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 है
कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है यकृत। क्या? यकृत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, केवल जल में घुलनशील होता है, बताइए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के की विटामिन सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि केवल जल में घुलनशील होता है तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी केवल जल में क्या घुलनशील विटामिन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि मुद्रा धातु है, कह रहा है कि जो मुद्रा है वो धातु है, कैसा धातु है? ZnSn पीबी की सीयू कॉपर, बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 25 सबको मालूम कि मुद्रा धातु जो कॉपर की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है? निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है? लिथियम, सोडियम, आपका पोटेशियम की पोडियम। ठीक है, बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा राइट आंसर? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय में, पित्ताशय में, कि अमाशय में, कि यकृत में? जठर रस स्रावित होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जठर रस स्रावित होता है अमाशय में, कहाँ पे? अमाशय में जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, करा कि स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, कि लवड़ों पर? बताए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए स्टेप्सिन जो एंजाइम है वो क्रिया करता है वसा पर क्रिया करता है, कहाँ पे? वसा पर क्रिया करता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कि आहारनाल की सी के आकार की संरचना है। आहारनाल की सी आकार की संरचना क्या है? अमाशय, गृहिणी, ग्रसनी, की कृमि रूप? बताए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ग्रहणी के जो संरचना है वो स्मॉल सी की तरह की आकार की संरचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सबका आंसर आना चाहिए और बताइए कि क्या होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, बताइए जनित्र, गैल्वेनोमीटर, की अमीटर, की मोटर? बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति आपका जनित्र है। क्या है? जनित्र है। तो जैसा कि आपने देखा 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने बताया। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कितना आपका 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, और कैसे तैयारी चल रही है आपकी? पेपर तो बहुत नज़दीक है, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और ज़बरदस्त पेपर दीजिए और अच्छा नंबर आप 90% का जो टारगेट उसको जरूर से पूरा कीजिए। चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।